ये कहानी सिर्फ रोशनी के एक त्योहार की नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और कर्तव्य की एक अमर गाथा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, ये नाम सिर्फ एक राजा का नहीं है, ये उस आदर्श का प्रतीक है जिसे पाने के लिए हर युग प्रयास करता है। आज हम उस पल की बात करेंगे जब ये आदर्श 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या की धरती पर लौट रहा था। 14 वर्ष एक युग के बराबर होता है। 14 वर्ष तक अयोध्या की गलियां सूनी थी। 14 वर्ष तक राजा दशरथ का महल खाली था। 14 वर्ष तक सिंहासन पर राम की खड़ाऊं थी और उन खड़ाऊं की सेवा में उनके भाई भरत जिसने अपने बड़े भाई के लिए राजपाट छोड़ दिया, सन्यासी का जीवन स्वीकार किया। उसने सरयू तट पर नंदीग्राम में एक तपस्वी की तरह दिन बिताए। उसका हर पल, हर सांस बस एक ही प्रतीक्षा में थी, राम। उधर लंका के महायुद्ध में रावण का वध हो चुका था। पुष्पक विमान आकाश में था और उस पर बैठे थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। उनके साथ थी उनकी जीवन संगिनी सीता और उनके परछाई जैसे भाई लक्ष्मण। साथ में थे वो सब जिन्होंने धर्म के लिए अपना सर्वस्व दिया था, हनुमान, सुग्रीव, जामवंत। राम ने उनसे कहा, तुम सब मेरे साथ अयोध्या चलोगे? मैं अपनी प्रजा को उन मित्रों से मिलाना चाहता हूं जिन्होंने मित्र का वास्तविक अर्थ मानवता को सिखाया है। क्योंकि राम जानते थे सबसे बड़ी जीत प्रेम की होती है। राम के हृदय में एक गहरा भाव था। 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होने में अब केवल 2 दिन बचे थे और उन्हें याद थी भरत की शपथ, अगर एक दिन भी देर हुई तो मैं जलती हुई चिता में कूद जाऊंगा। क्या कोई भाई अपने भाई के प्रेम में ऐसी प्रतिज्ञा ले सकता है? विजय के बाद भी राम के हृदय में चिंता थी। विजय का गौरव भी उनके भाई की प्रतिज्ञा के आगे छोटा पड़ गया था। राम जानते थे कि भरत का प्रेम जितना गहरा है, उसका प्रण उतना ही अडिग है। हनुमान ने प्रभु की चिंता को भांपते हुए कहा, प्रभु, आपका यह दास आपको एक ही दिन में अयोध्या पहुंचा देगा। पर राम ने मुस्कुराकर कहा, नहीं हनुमंत, मेरा पुष्पक किस दिन काम आएगा? यह सिर्फ एक विमान नहीं था, यह 2 भाइयों के प्रेम को जोड़ने वाला एक दिव्य सेतु था। पुष्पक विमान आगे बढ़ा। मार्ग में राम ने महर्षि भरद्वाज से आशीर्वाद लिया और अपने मित्र निषाद राज गुहा से मिले। सीता मैया ने गंगा की पूजा की, क्योंकि गंगा मैया को दिया गया वचन पूरा करना था। राम का हर कदम, हर रिश्ता कर्तव्य और धर्मा से बंधा था। और फिर हनुमान को अयोध्या की ओर भेजा गया। राम ने उनसे कहा, तुम वहां ब्राह्मण वेश में जाना और भरत की मनोदशा को समझना। अचानक मिली खुशी कभी कभी हानि भी पहुंचा सकती है। हनुमान नंदीग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने भरत को चिता सजाते हुए देखा। गुरु वशिष्ठ उन्हें समझा रहे थे कि वीरों को अंतिम क्षण तक निराशा नहीं होती। भरत की आंखों में आंसू थे, पर उनका संकल्प दृढ़ था। वे कह रहे थे, गुरुदेव, मुझे लगता है मेरे प्रभु को मुझ में कोई खोट दिख गई है, इसलिए वे नहीं आए। तभी हनुमान ब्राह्मण वेश में वहां पहुंचे। उन्होंने भरत को श्री राम के आगमन का शुभ समाचार सुनाया। हनुमान ने अपना वास्तविक रूप दिखाया और भरत ने उन्हें गले लगा लिया। भरत की आंखों में जीवन लौट आया। उन्होंने हनुमान को गले लगा लिया और कहा, भैया हनुमान, तुम मेरे प्राणदाता हो। भरत ने तत्काल अयोध्या में ढोल पिटवा दिए और राम के आगमन की सूचना चारों ओर फैल गई। अयोध्या दुल्हन की तरह सज गई। हर नागरिक अपने राजा के स्वागत के लिए अधीर हो उठा और हर ओर राम के स्वागत की तैयारियां होने लगीं। लोग नाचने गाने लगे, मानो एक नया पर्व आ गया हो। और फिर वो ऐतिहासिक क्षण आया। राम ने अपनी जन्मभूमि की माटी को स्पर्श किया। उन्होंने अपनी धरती को प्रणाम किया। सबसे पहले वे अपनी माताओं से मिले, कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा। उन्होंने लक्ष्मण से पूछा कि जब उसे शक्ति बाण लगा
क्या उसने अपनी बड़ी मां को याद किया? लक्ष्मण ने कहा, हां मां, मैं आपको ही बुला रहा था। मां ने कहा कि मैं हर पल तुम्हारे साथ थी मेरे लाल, मेरी प्रार्थनाएं ही तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी थी। मां कौशल्या ने राम को गले लगाया और कहा, लोग कहते हैं तुम भगवान का अवतार हो, पर मैं तो इतना ही जानती हूं कि तुम मेरे हृदय के टुकड़े हो। एक मां से बड़ा कोई और अपने पुत्र की पहचान कर सकता है, उसके दर्द को महसूस कर सकता है। और फिर भरत राम के चरणों में झुक गए। उन्होंने राम की खड़ाऊं उठाई और कहा, भैया ये राजपाट आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं। राम ने भरत को उठाया और गले लगा लिया। उन्होंने कहा, भरत, मैंने तो वन में 14 वर्ष बिताए पिता की आज्ञा के कारण, पर तुमने तो भावना और भ्रात प्रेम के कारण 14 वर्ष एक सन्यासी की तरह बिताए। तुम हम सब भाइयों में सबसे महान हो। यही तो राम राज्य था, जहां भाई का प्रेम राज्य से बड़ा था। जहां राज्याभिषेक हुआ, गुरु वशिष्ठ ने राम को उनके कर्तव्य समझाए। राजा का अर्थ है सन्यासी हो जाना। राजा वास्तव में प्रजा का सेवक ही होता है। प्रजा रंजन ही उसकी सबसे बड़ी तपस्या है। राम ने अपने मंत्रियों, अपनी प्रजा और पूरी सृष्टि को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा ली, मैं दशरथ पुत्र राम आज से प्रजा के अतिरिक्त मेरा अपना कोई नहीं रहा। यदि प्रजा हित के लिए मुझे अपने सबसे प्रिय वस्तु भी त्यागनी पड़े तो मैं क्षण भर की देरी नहीं करूंगा। यह केवल एक राजा का वचन नहीं था, यह एक युग का नया सूत्र था। यही है दीपावली का वास्तविक संदेश। यह सिर्फ दियों का त्योहार नहीं है, यह राम के लौटने का त्योहार है। यह उस वादे का त्योहार है जिसमें एक राजा ने अपनी प्रजा के लिए अपना सर्वस्व त्यागने की प्रतिज्ञा की थी। यह हमें सिखाती है कि नेतृत्व सेवा है, सत्ता नहीं। राम ने सिंहासन पर बैठकर प्रजा के सुख को अपना एकमात्र लक्ष्य बनाया। आज जब हमारे देश में नेतृत्व की बात होती है तो क्या हम राम के इस आदर्श को याद करते हैं? क्या हमारे शासक स्वयं को प्रजा का सेवक मानते हैं या अधिकारी? क्या वे पद को त्याग के रूप में देखते हैं या विशेषाधिकार के रूप में? आज जब दुनिया में असत्य और अन्याय का बोलबाला है तो क्या हम अपने जीवन और समाज में इन मूल्यों को स्थापित कर सकते हैं? ये हमें सिखाती है कि धर्म और नीति हर निर्णय का आधार है। राम ने अपने राज्य को धर्म, सत्य और न्याय की नींव पर खड़ा करने का वचन दिया। राम राज्य कोई काल्पनिक राज्य नहीं था, यह एक ऐसा आदर्श था जहां हर व्यक्ति, चाहे वो राजा हो या सेवक, अपने कर्तव्यों का पालन करता था। जहां न्याय बिना पक्षपात के होता था। सच्चा धन पद नहीं, प्रेम है। सच्ची शक्ति सत्ता नहीं, त्याग है। हनुमान को माता सीता ने अपना हार भेंट किया, लेकिन हनुमान ने उसे लेने से मना कर दिया और कहा, माता, मेरी भक्ति को रत्नों से ना तोल। मुझे वरदान ही देना है तो ऐसा दीजिए कि मेरे हृदय में सदा के लिए राम और सिया की युगल छवि अंकित हो जाए। एक भक्त के लिए उसके भगवान से बड़ा कोई धन नहीं होता, कोई पद नहीं होता। यही सच्ची भक्ति है, यही त्याग का सर्वोच्च रूप है। यह कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में एक राम बने, जो कर्तव्य का पालन करे, एक भरत बने जो प्रेम के लिए त्याग करे, एक हनुमान बने जो निस्वार्थ सेवा करे। यही राम राज्य है और यही दीपावली का असली अर्थ है। जय श्री राम। कथा वाल्मीकि रामायण और अन्य प्रचलित स्रोतों पर आधारित है। किसी भी व्यक्ति, समुदाय या भावना को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। ये सारा ज्ञान, ये दिव्य दृश्य, सब कुछ कृत्रिम बुद्धिमत्ता के औजारों की मदद से आप तक पहुंचाया गया है। ऐसे ही प्रेम, त्याग और धर्म की प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जय श्री राम, जय श्री राम।